ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा पृष्ठा 272 31 जानुआरी 1913 ख्रीष्टाब्द। 15 दिन हेब माँ काशीरू फेरी सकाळे जाई देखिली माँ पूजा करुछंती एवं पूजा प्राय शेष होई आसीछि। पूजा शेष हेबारु उठी कहिले, एई तो माँ आसीछ, मु भाबुछि देखाहेला नाही, बोध हुए पुणी शीघ्र गाँ को चली जीवी। जलखिया तैयारी करी नहीं जाइछि देखि माँ कहिले, ठाकुरंग मिष्टान्न आज कम देखि चिंतारे थिली। तेबे ठाकुरे तांग भोगर द्रव्य सबु निजे ही जोगाड़ करि नेले, ताहा पुणी घर तैयारी जलखिया। ठाकुरंकु से सबु निवेदन करिवा परे भक्त मानक पई खंडिए खंडिए शालपत्र रे भोग भाग करी सजाइबाकु लागिले। भूदेव कहिला, एते काहाकु देवी? माँ हसी हसी कहिले, देख पिलार बुद्धि, तले जो सब भक्त माने अछंती सेमानकु देबु, जा देई आसीबु जा। टिकिए परे रांचीरु जणे भक्त आसी माँ को प्रणाम करी फूलमाल देले एवं कहिले, सुरेन आपनको एही टंकाटी देइछि। यह कही टंकाटी माँ को पाद तले रखिले। बेड़ हेलाणी, राधु सामनारे थिबा मिशनारी स्कूल जीव बोली खाई पी लुगा पिंधि प्रस्तुत होई बसिछि। एपरी समय गोलाप माँ आसी माँ को कहिले, झील बड़ हेलाणी, एणिके आउ स्कूल को कौन जीव? यह कही राधु को स्कूल जीवाकु निषेध कले। राधु कांदिबाकु लागिला। माँ कहिले, एते कौन आउ बड़ होइछि, जाउना, पाठ पढ़ा शिल्प ए सब शिखि पारिले केते उपकार हेबो। जो गाँव में बाहा होइछि एई सब जानिले निजर एवं अन्य मानकर केते उपकार करि पारिबो। कौन कहूछ माँ? परे राधु स्कूल को गला। अन्नपूर्णार माँ दीक्षा पाई गोटे झील को नहीं आछंती। से कहिले, माँ तुम पाखर दीक्षा नेबा पाई से मो जीवन नेलाणी, कौन करिवि ताकू नहीं आसिली। माँ कहिले, आज किपरि हेबो, मु जलखिया खाइछि। अन्नपूर्णार माँ कहिले, से तो खाई नाही, ताहेले भी माँ तुमर खाइबारे तो आउ दोष नाही। माँ कहिले, एका थरके कौन प्रस्तुत होई आछि? अन्नपूर्णार माँ कहिले, हाँ माँ एका बेलके स्थिर करि आछि। माँ सम्मत हेले। दीक्षा पर से श्री श्री माँ को से झीलटीर कथा कहिबाकु लागिले। से कौन माँ एमिति सेमिति झील? ठाकुरंग बही पढ़ी बाड़ काटी पुरुष साजी तपस्या करने तीर्थ को बाहरी जाइथिला। एका बेलके वैद्यनाथ जाई हाजर। सेठारे गोटे बण भितर जाई बसथिला। तार मांकर गुरु से बाट दे जाउथिले। ताको देखिबाकु पाई तार परिचय बुझी निज पाखरे रखी ता बाप पाखकु खबर पठाइबारु बाप जाई ताकु नहीं आसिला। माँ चुप करी कथा गुड़िक शुणी कहिले, आहा कि अनुराग। अन्य समस्ते कहिबाकु लागिले, ए माँ से कौन गो, एपरी रूपवती झीलटीए केमिति रास्ता को बाहरी गला, जेते भक्ति अनुराग हेउ पछे। नलिनी कहउछंती, बापरे आम गाँ होइथिला आउ रक्षा न थांता। अवश्य यही सब कथबार्ता झीलटीर अन्नपूर्णार माँकर अनुपस्थित ही होउथिला। नलिनी और मोर सांग गोटे स्त्री लोक उभय स्वामी पाखरे रहु नथिले। कौन कथा हेउ हेउ सेमानक कथा आसी पड़ला। माँ कहिले, ठाकुरे कहउथिले, जरु गरु धान ए तीन को रखिब आपणा विद्यमान। आहुरी मध्य कहिले, ए सब को चारा गछ अवस्था बाड़ नदेले छेड़ी लंडा करदेव। द्विप्रहर रे आहार करी सारिबा परे समस्ते पाख घरे शोइले। नुआ झीलटकु माँ टिकिए शोइबाकु कहिले। से कहिला, ना माँ मु दिन बेले शुए नाही। मु ताकु कहिली, माँ कहउछंती कथा शुणिबाकु हुए। तेबे शौची कही से टिकिए शोई पुणी सांगे सांगे उठी बारंडा को गला। माँ कहिले, झीलटी टिके चंचल, सेइथिपाई ही बाहरी जाइथिला। माँ झीलटीर दासी को पचारिले, झीलटीर स्वामी कौन करे, कहीं झीलटी को नहीं पाखरे रखे नहीं? दासी कहिला, से अल्प दरमा पाती और घरे कहीं नहांती, ताकू नहीं जाई एकुटिया मध्य रखिपारती नहीं। तेणु शनिवार को शनिवार ससुर घर को आसती। अन्नपूर्णार माँ कहउछंती, से स्वामी को कहे, तुम्हें मोर कि स्वामी, जगत स्वामी ही मोर स्वामी। माँ कौन से उत्तर देले नहीं। ठाकुर घर उत्तर बारंडारे स्त्री लोक मैंने समस्ते गप करुथिले। बड़ पार्टी होउथिला। माँ कहिले,
ଯାଅ କହି ଆସ ତ। ମା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଥା କହିବାକୁ। ଏଇକ୍ଷଣି ଶରତର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ସେ ତଳେ ବୈଠକଖାନା ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଘରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ଜନ ଦେଖି ମା'ଙ୍କୁ ସାଧନ ଭୋଜନ ଓ ଦର୍ଶନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତୋଟି କଥା ପଚାରିଲି। ମା କହିଲେ, ଠାକୁର ମୋତେ ଅଭେଦ ଭାବରେ ଦେଖିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ସେହି ଭାବରେ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ସ୍ତୁତି କରିବ। ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ହିଁ ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା। ଏଇଠି ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟରେ ଆରମ୍ଭ ଓ ଏଇଠି ଅର୍ଥାତ୍ ମସ୍ତକରେ ଶେଷ କରିବ। ଏହା କହି ଦେଖାଇଦେଲେ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କିଛି ନୁହେଁ ମା, ଭକ୍ତି ହିଁ ସବୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଗୁରୁ ଇଷ୍ଟ ସବୁ ପାଇବ, ସେ ହିଁ ସବୁ। ତାପରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୌରୀ ମା ଓ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଉଠିଲା। ମା ଉଭୟଙ୍କର ଅନେକ ସୁଖ୍ୟାତି କଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇ ରାମ ନାମ ଅନେକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୈଶବରୁ ଫୁଲ ପରି ମନଟିକୁ ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଦେଇପାରେ ସେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଝିଅଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଗା ଦେବୀ ଯେପରି ଅନାଘ୍ରାତ ଫୁଲ। ଗୌରଦାସୀ ଝିଅଟିକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି। ଭାଇମାନେ ବାହା ଦେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଗୌରଦାସୀ ତାକୁ ଲୁଚାଇ ଏଠାକୁ ସେଠାକୁ ନେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ଶେଷରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ମାଳ ବଦଳ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ କରିଦେଲା। ସତୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛି। କ'ଣ ଗୋଟାଏ ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ଶୁଣିଛି। ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା କହିଲେ। ସେଥିରୁ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଉପର ଦେଇ କମ୍ ଦୁଃଖ ଝଞ୍ଜା ବହିଯାଇ ନାହିଁ। କାଶୀ କଥା ପଡ଼ିବାରୁ ମା କହିଲେ, କାଶୀରେ ବେଶ୍ ଥିଲି ଗୋ, ଏବଂ ମୁଁ ତ ଯଦୁବଂଶ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଯାଇଥିଲି ମା। ଟିକିଏ ପରେ 4-5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ପଇଡ଼ ଓ କିଛି ଫଳ ମାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ରଖିଲେ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଉପକ୍ରମ କରିବାରୁ ମା କହିଲେ, ସେଇଠୁ ହିଁ କର। ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ 2-4ଟି ପଇସା ରଖି ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା ପଇସା ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଷେଧ କଲେ। ସେମାନେ କିଛି ଉପଦେଶ ଚାହିଁବାରୁ ମା ଟିକିଏ ହସି କହିଲେ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଉପଦେଶ ଦେବି? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ବହିରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କଥା ଧାରଣା କରି ଯଦି ଚାଲିପାର ତେବେ ସବୁ ହୋଇଯିବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଛୋଟକାଟ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲା ପରେ ମା ମୋତେ କହିଲେ, ଉପଦେଶ ନେବ ଏପରି ଆଧାର କାହିଁ? ଆଧାର ଦରକାର ମା, ନହେଲେ ହୁଏ ନାହିଁ। କଥା କଥାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଣଜା ହୃଦୟ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ କଥା ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟିଏ 2ଟି କଥା ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ମା ଘରେ ପଶିବାରୁ ସେସବୁ କଥା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ, ମା, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ତୁମେ ଯେପରି ମୋତେ କହୁଛ ମୋର ପ୍ରସାଦ ଖାଅ, ତେବେ ତୋର ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ କହୁଛି କାହାରି ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଠାକୁରେ ମୋତେ ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ମା, ମୋତେ ଏବେ ତୁମର ପ୍ରସାଦ ଟିକିଏ ଦିଅ। ମା ସମ୍ମତ ନ ହେବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଜିଦ୍ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କହିଲେ, ଠାକୁରେ ଯାହା ନିଷେଧ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହଁ? ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାର ମା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ତୁମଠାରେ ଯେତେଦିନ ତଫାତ୍ ବୋଧ ଥିଲା ସେତେଦିନ ସେ କଥା ଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ। ମା ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ସେମାନେ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଗୌରୀ ମାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହୋଇ ଯିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ପରେ ବିଦାୟ ନେଲି। 20 କିମ୍ବା 21 ଫେବୃଆରୀ ଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମାନ ଶକହରଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନରାୟ ଯାଇଛି। ସକାଳ ବେଳାର ପୂଜା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ମା କହିଲେ, ଆସିଛ ମା, ବେଶ କରିଛ। ଜୟରାମବାଟି ଯିବା ଦିନ ବଦଳି ଯାଇଛି। 28 ନୁହେଁ, ଏବେ 26 ଫେବୃଆରୀରେ ଯିବାକୁ ହେବ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲ? ମୁଁ କହିଲି, ଶକହରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି ମା, ଆସିବାର ସୁବିଧା ହେଉନାହିଁ। ମା ଶ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ଆହା, ସୁନା ପିଲାଟି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ନେଇ ଆସିଛି। ପଚାରିଲେ, ଜଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି, ବିଶେଷ ଭଲ ନୁହେଁ ମା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦେବାକୁ କହିଲେ। ମା କହୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଲେଖି ଯାଉଥାଏ। 2 ପ୍ରହରରେ ଖାଇବା ପିଇବା ପରେ ମା ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ କେତେଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ମା ଶୋଇ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ 2ଟି କଥା ପରେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଛେଳି ଅଛି, 2 ସେର କ୍ଷୀର ଦିଏ, 3ଟି ଚଢ଼େଇ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲମ୍ବନ। ମୋର ବୟସ ତ କମ୍ ହୋଇନାହିଁ ମା। ମୋର ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ବିରାଡ଼ି ପଶାଇ ମହାମାୟା ସଂସାର କରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ହଁ ହଁ କରୁଥାନ୍ତି। ଆହା ମା, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ସହିବାକୁ ହୁଏ। ଏହି ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ପ୍ରକାରର ବାଜେ କଥା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାରୁ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଲୁ।
गत 26 फेब्रुआरी 1913 ख्रीष्टाब्द माँ पित्रालय को जाइथिले। सेप्टेम्बर मासरे पूजा पूर्वर कलिकता फेरिछंती। दिने उपरओଳି जाई देखे गोटे स्त्री लोक तांको पाद तले बसी दीक्षा पाई कांदुछि। श्री श्री माँ खट उपर बसिछंती। माँ संपूर्ण असम्मत कहउछंती, मु तो तुमको आगरू ही मना करिछि, काहींकि आसिल? मोर देह भल नाही, वर्तमान हेब नाही। से जेते कहूथाई माँ आहुरी विरक्ति प्रकाश करुथांती। तुम मानकर आउ कौन? तुम माने तो मंत्रटी नहीं गल। तापरे तथापि स्त्री लोकटी छाड़ू न थाए। सेठारे थिबा समस्ते विरक्त होई उठिले। शेषरे माँ कहिले परे आस। सेतेबेले स्त्री लोकटी कहिला, तेबे आपणकर कौनसी भक्त संतान को कहि दियंतु। माँ कहिले, सेमाने जदि न शुणती। स्त्री लोक कहउछंती, से कौन आपणको कथा शुणिबे नहीं? माँ कहिले, ए क्षेत्र रे न शुणी भी पारती। तापरे कौनसी मते न छाड़बारू माँ कहिले, अच्छा खका को कहीदेवी से देव। तथापि स्त्री लोकटी कहवाकू लगिला, आपण देले भल हुए, आपण इच्छा कले ही पारिबे। यह कही 10 टंकिया खंडे नोट बाहर करी कहिले, ए नियंतु टंका, जहाँ दरकार मगाई नेबे। से प्रकार टंका देवा प्रस्ताव रे आमको लज्जा लगिला, राग भी हैला। माँ एथर तांको धमकई कहिले, कौन मते टंकार लोभ देखाउछ ना कौन? मु टंकारे भूले नाही, जाओ टंका नहीं जाओ। यह कही उठीगले। परे स्त्री लोकटी अनेक काकुति मिनती करिवारु ठीक है महाअष्टमी दिन दीक्षा हेब। स्त्री लोकटी तो विदाय नेला। माँ एथरक पाख घरे आसी बसी मते डाकिले, आस माँ यही घर को आस। एते बेल पर्यंत तुमको पदे कथा भी पचारि पारि नाही, केमिति अछ? संध्या होई आसछि। पूजा समय बोली अनेक स्त्री लोक लुगा मिष्टान्न इत्यादि नहीं आछंती। माँ हस हस मुहरे सेमानंकर कथार उत्तर देउछंती। खूब गरम पड़ी। मु माँ को पंखा करने लगिली। जड़े महिला आसी अति आग्रह सहित मो हाथ पंखा खंडिक मागी नहीं माँ को बिंचवा लगिले। माँकर सामान्य टिके सेवा करने को समस्तंकर कि आनंद। आहा कि अपूर्व स्नेह करुणारे श्री श्री माँ आम मान चिराबद्ध कर जाइछंती। एवं तांको अवस्थान जोगु बाग बजारर मातृमंदिर संसार तापदग्ध मनुष्य पाई किपरि मधुर शांति निलय पालिटी जाइथिला ताहा कहिबा बा बुझाइबा असंभव। एथर मु भी फेरिबी। माँ को प्रणाम करने को जाई कहिली, माँ शीघ्र ही मते थरे बापघर को जीवाकू हेबो। माँ स्नेहरे कहिले, पुणी शीघ्र फेरी आसीबो माँ, चिठीपत्र देव। माँ को पाई खंडे लुगा नहीं जाइथिली। बाहरी आसवा बेले कहिले, तुमर लुगा खंडिक देखई दे जाओ। माँ पिंधिबी। प्राय 2.5 मास पर मई मास पूर्वार्धरे पुणी दिने जाइछि मार्गशीर 14 दिन। सीढ़ी दे ऊपर को उठा बेले गाधुआ घरे माँ सहित देखाला। माँ लुगा काचिबाकू जाइथिले। अधा अदा लुगा पिंधि थांती। आसी पचारिले, एते दिन डेरी करी आसिल काहींकी? लुगा काची सारी आसी खट उपर बसी कुशल प्रश्नादि पर कथा प्रसंग पचारिली, से जो स्त्री लोकटी मंत्र नेबाकू चाहिथिला ताहार कौन है माँ? माँ कहिले, से दिन से नहीं पारिला नहीं। कहिथिली मोर असुस्थता भल हो जाऊ तापरे नेब। ताहा ही हैला। असुस्थ हेबारु से दिन से आसी पारिला नहीं। तार अनेक परे दिने आसी नहीं जाइछि। मु कहिली, ठीक तो माँ, आपणको मुहरु जो कथा बाहरी जाए ताहा ही हुए। आमे आपणकर कथा न मानी निजे कष्ट पाऊ। आपण मध्य निजर असुस्थ देहरे अनेक समय दया करी दीक्षा देवारु आमर भोग निज देहरे नेबा द्वारा आहुरी बेसी कष्ट पाती। माँ कहिले, हाँ माँ, ठाकुरे सही कथा कहूथिले। नहेले एसबु देहरे कौन रोग हुए? किछि दिन पूर्वर मते पुणी कलेरा परी होइथिला। मो भाउज मो सांगरे जाइथिले। माँ ताकू देखी कहिले, बेस शांत बहुटी, गोटे मात्र तरकारी, लुणिया हेले खूब मुस्किल होइथांता। अर्थात मोर गोटे मात्र भाउज, से भल न होइथिले ताकू नहीं संसार रहिबा कष्टकर होइथांता। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।